शुरू। जीएसटी का प्रत्यक्ष संबंध पंजीकरण, भुगतान, रिफंड और बिल से है तथा अप्रत्यक्ष संबंध इनपुट टैक्स क्रेडिट बदलाव के प्रावधानों एवं ढांचे से है। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एकल कर है। कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट क्रेडिट कर का सुगम हस्तांतरण जीएसटी के रूप में प्राप्त होगा। यह एक अंतःनिर्मित तंत्र है जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा। रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की योजना नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में जन्म लिया था। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने डायनामाइट की खोज की तथा स्टॉकहोम में रहने लगे। उन्होंने एक विजेता को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया। शांति का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में उनके नाम से विख्यात है। भारत आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना संजोए हुए हैं। इसका कारण शिनकानसेन ट्रेन, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, वही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित है। बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती, इन 12 स्टेशनों पर बुलेट ट्रेन चलने का सपना संजोया गया है। भारत में विमुद्रीकरण होने से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देश को मुद्रा मुक्त बनाने के इस प्रयास के लिए लोगों को अपने नोट बैंक में जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ा। जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर रुपए 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे, जबकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था। विमुद्रीकरण के द्वारा देश कैशलेस हस्तांतरण की ओर अग्रसर हुआ। विश्व बैंक का कहना है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था से अधिक पारदर्शिता आएगी। नागरिक की डिजिटल अधिकारिता, इसके अंतर्गत सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों की सार्वभौमिक सुलभता, डिजिटल संसाधनों सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सहभागिता, पूर्ण शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना है तथा नागरिकों को भौतिक रूप से स्वयं सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की
आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल माध्यम से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में बदलना है। भारतीय प्रतिभा आईटी प्लस सूचना प्रौद्योगिकी आईटी बराबर कल का भारत आईटी स्टॉक।